Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in which of the following ortho para directing group are arranged in correct order? Option A, NH2 is greater than NO2, NO2 is greater than CS3 and CS3 is greater than CHO. Option B, NH2 is greater than OH, OH is greater than OCS3 or then CH3. Option C आपके पास है O negative is greater than NH minus और NH minus is greater than NHCO CS3 and last आपका NO2. ऑप्शन डी है CS3 is greater than NH2 and NH2 is greater than आपके पास है OH. तो देखो बच्चे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, सबसे पहले ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये होते क्या है ये देखना है, मतलब कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप हम जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, लाइक मैं एक बेंजीन का एग्जांपल ले लेती हूँ। बेंजीन के एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे आपके पास कोई एक जी ग्रुप लगा है, ये जी ग्रुप ऑर्थो इफेक्ट दिखाएगा, जी ग्रुप ऑर्थो या पैरा इफेक्ट दिखाएगा या फिर ये मेटा इफेक्ट दिखाएगा, ये बताना है। ये जो पोजिशन होती है इसको बोलते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा और ये पोजीशन कहलाती है आपकी पैरा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इस ऑर्थो पोजीशन पर और इस पैरा पोजीशन पर आ जाना ही क्या कहलाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्शन वाले ग्रुप का नेचर कहलाता है। अब ये कब होगा, जब आपके पास इस जी ग्रुप के पास क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ये जी ग्रुप कैसा होगा, ये होना चाहिए आपके पास कैसा, इलेक्ट्रॉन रिच। कैसा होना चाहिए ये, इलेक्ट्रॉन रिच। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में डालेगा। सबसे पहले तो ये आएगी ऑर्थो पर, फिर ये डीलोकलाइज होगी और फिर आएगी कहाँ पर, पैरा पर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आ जाना ग्रुप का नेचर कहलाएगा क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में जा रही है, दैट मीन्स ऐसा आपके पास यहाँ पे जी ग्रुप ऐसा होना चाहिए जहां पे आपके पास क्या हो, लोन पेयर हो, जैसे ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच हो, क्या हो, ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच हो, और इसके आगे कोई आर ग्रुप हो, जैसे आपके पास अमोनिया टाइप ग्रुप हो, राइट, जैसे आपके पास और आप क्या बोल सकते हो, ओ माइनस टाइप का ग्रुप हो, राइट। अब हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, तो देखो जो NO2 ग्रुप होता है ना, NO2 कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। जब भी ये कभी रिंग से कनेक्ट होता है तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से लेता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से ले रहा है, दैट मीन्स ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप। हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। दैट मीन्स NO2 वाला तो क्या हो गया आपके पास, इनकरेक्ट हो गया, और ऐसा ग्रुप मेटा इफेक्ट शो करता है। जहां जहां NO2 है वो तो क्या हो गया आपके पास, कट हो गए ऑप्शन। तो ए और सी तो क्या हो गया आपके पास, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी और डी में अगर मैं बात करूं तो देखो ये जो CH3 ग्रुप होता है ना, ये CH3 ग्रुप कार्बन के पास सिंस लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो जब भी ये कभी बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो उस केस में ये हाइपर कॉन्जुकेशन दिखाता है और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाती है, और इससे इसको बोलते हैं कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरह बिहेव करता है। बट एक बात बताओ, आपके पास है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट वो इजीली करता है जो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, कम हो। अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आपके पास एलिमेंट है तो वो पकड़ के रखेगा, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो क्या करेगा, इजीली रिलीज कर देगा। इसलिए नाइट्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रॉन रिच बोला जाता है, जो इजीली दे देता है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच बोला जाता है। हैंस आप देखोगे यहाँ पे तो हो रहा है रेजोनेंस, यहाँ हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। हमेशा याद रखना रेजोनेंस मोर डोमिनेटिव इफेक्ट होता है किसके केस में, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगी आपके पास, इलेक्ट्रॉन रिच एबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ है CH3, यहाँ है NH2। NH2 में नाइट्रोजन के लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली डोनेट करती है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या हो रहा था, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही थी, हेंस ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।